मेरे मद्दे मुकाबल है जी मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिब हैं जी। हमारी तो ख्वाहिश है कोई आदमी आता है, चलो फिर कोई बात नहीं, जो उनकी ख्वाहिश, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम उनको सरप्राइज़ देंगे। लेकिन मुझे भी 100% यकीन है कि इंशाल्लाह हम ये सीट विन करेंगे। एक एमएनए की सीट जीतने के लिए तकरीबन कम से कम हमें 70 से 80 हज़ार वोट चाहिए होते हैं। तो आपको इतनी मतलब श्योर है कि आपको इतना वोट बैंक हासिल कर सकेंगे आप? ये तो इजीली टारगेट है हमारा। अच्छा जी। जी बिल्कुल। आपके मुकाबले में बड़े सख्त लोग खड़े हुए हैं। मरियम नवाज आवाम जूते मारने के लिए तैयार बैठी है उनको। हम तो कहते हैं 1 साल के लिए हमें भी मौका दे के देखो। सिर्फ 1 साल के? 1 साल के लिए सिर्फ दे दें, अगर ना पसंद है तो फिर छेक लैन ਤੁਹਾਡੇ को हुकूमत। हाँ साहब 3 साल से कुछ भी नहीं कर सकते साहब जी, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ लगाने 1 साल सिर्फ दे के देखो ਸਾਨੂੰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद राहिल हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है NA 119 के उम्मीदवार इंजीनियर ज़हीर मुग़ल साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, हल्के में किस तरह से काम कर रहे हैं और इनके जो है वो मद्दे मुकाबिल जो है वो कौन सी सियासी शख्सियत जो हैं वो लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप अपने हलके में जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं और आपके मद्दे मुकाबिल जो है वो कौन सी शख्सियत है? हम जी अल्लाह का शुक्र है, अपने हलके में जो काम हमारा चल रहा है वो मेरे जो NA की 5 PP आ रही हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बॉडियाँ भी मुकम्मल हैं और काम भी बहुत अल्लाह का शुक्र है ज़बरदस्त जा रहा है। हमारी डोर टू डोर कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है और लोगों को दावत देने का सिलसिला भी मुकम्मल हो चुका है। और लेकिन फिर भी दोस्त अहबाब दोबारा मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी मुकम्मल हो जाएगा, दोबारा मिलना वगैरह भी इनसे ना। जी, तो आपके मद्दे मुकाबिल कौन सी शख्सियत है, उनका नाम नहीं? मेरे मद्दे मुकाबल है जी मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिब हैं जी। तो क्या समझते हैं आप कि क्या कहेंगे एक औरत आपके मुकाबले में खड़ी हुई है? हमारी तो ख्वाहिश है कोई आदमी आता है, चलो फिर कोई बात नहीं, जो उनकी ख्वाहिश, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम उनको सरप्राइज़ देंगे इंशाअल्लाह ताला जी। अच्छा, तो किस तरह से आप मतलब डोर टू डोर कैंपेन जब आपने की है तो उसके बाद फिर आवाम का रिस्पॉन्स क्या था? अवाम जो है ना, अवाम को अब ना शऊर आ चुका है और वो अब इनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ रहे। ठीक है। इसकी पता नहीं क्या वजह है, लेकिन अवाम फुल इनसे तंग आ चुकी है। जो इनके साथ भी है ना, वो भी कहते हैं कि यार ऐसी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हैं। ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। मतलब वो ऊपर से कह रहे होते हैं कि हम नून लीग के साथ हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं लब्बैक के साथ। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो क्या लगता है कि वोट आपको ही देंगे वो लोग? मुझे तो 100% यकीन है कि वो ज़ाहिर है, उसके झूठ बोलने का सबूत हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा। झूठ बोलने वाले पर तो खुदा की लानत होती है। जी। और मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे भी 100% यकीन है कि इंशाल्लाह हम ये सीट विन करेंगे। विन करेंगे यानी 119 से आप विन करेंगे? जी बिल्कुल। तो अगर आप विन करेंगे 9 फरवरी वाले दिन फिर फ़ोन कॉल करके मुझे बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जी? आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, मज़ीद मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हमने सुना है कि जिस तरह से दीगर सियासी जमातों वाले जो हैं लोगों को ख़रीद लेते हैं, उनके पास पैसे इतने ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को इस तरह ख़रीद रहे हैं या जस्ट मोटिवेट कर रहे हैं उनको अपनी बातों से? असल बता वजह क्या है कि ख़रीदे वो जाते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सूद का पैसा खाया हो, और जिन्होंने हलाल के खाए हुए हैं ना वो ख़रीदे नहीं जाते। और जिन्होंने अपने नबी का कलमा पढ़ा है ना, उनको तो कोई ख़रीद ही नहीं सकता ना। मैं अब पिछला इलेक्शन भी मैंने जो है ना लड़ा था, तो वहाँ पे हमारे पास एक लड़का आ गया, तो वो कह रहा कि यार मैंने ना दफ्तर खुलवाना है। सही। तो मैंने कहा यार, तो कि उसकी एज होगी कोई 15 या 16 साल। तो आ गया, तो मैंने कहा यार बाकी पार्टी वाले पैसे दे के दफ्तर खोल रहे हैं, तो आप उनसे पैसे क्यों नहीं? उसने कहा कि यार मैं हुजूर का गुलाम हूँ, गद्दार नहीं हूँ। क्या बात है जी, सुभान। मतलब एक 16 साल बच्चे ने ये सोच है कि इंशाल्लाह अब लोग बहुत तंग आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि यार अब ये देखें ना कि हम इतने तंग आ गए कि वो चाह रहे हैं कि यार अब हुजूर का निज़ाम ही सबसे, जब निज़ाम में ज़िंदगी जो गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका वो हमारे नबी का तरीका है बस।
जब दीन तख्त पे आएगा तो इंशाल्लाह हर मसला हल हो जाएगा। तो क्या आवाम के साथ मंशूर जो आप पेश करते हैं तो उसमें आप भी दूसरों की तरह गली नालियों के कहते हैं कि हम ये बनवा देंगे वो कर देंगे, या क्या कहते हैं उनको? हमारे मीर साहब ने ना एक बड़ा अच्छा फिक्रा बोला था, मैं उसका थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। वो ना उनके लिहाज से वो करते हैं, झूठे वादे करते हैं। कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान दूंगा, कोई कहता है जी 50 लाख घर दूंगा, 50 लाख नौकरियां। अब जो ये नई जमातें आ गई हैं वो 300 यूनिट फ्री दे रही हैं। और उसके बाद और भी काफ़ी ऐलान है। अब 1 करोड़ नौकरी का इशू भी आ गया है। फिर वो झूठे वादे तो कर ही रहे हैं और आवाम को भी नज़र आ रहा है। इसलिए कि अब आवाम को शऊर आ चुका है कि हर दफ़ा झूठ बोलते हैं। अब आप देखें कि आप अपने इलाके में भी देखें, दूसरे भी इलाके देखें कि सारे गली सड़कें टूट गई हैं और 1 दिन में बन जाती हैं। ये वो पंजाबी की मिसाल है कि एक बंदा मर जाता है तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि कहते घ्यो खांदे ही मरिया। ये हिसाब उन्होंने अवाम का बनाया हुआ है। बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को, लेकिन अवाम को अब शऊर आ गया है। वो तहरीक लब्बैक को ही देख जी, वो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को अपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की हुर्मत के लिए, उस नबी से वफा करने के लिए इंशाल्लाह उन्होंने अहद किया है कि इस दफ़ा हम ठप्पा क्रेन पे लगाएंगे। क्रेन पे लगाएंगे। यहाँ पर आपके हल्का में ज़ाहिर सी बात है दीगर मसालिक के लोग भी हैं, अहले तशीओ हजरात होंगे, वहाबी देवबंदी भी लोग होंगे, उनको आपने किस तरह से कन्विंस किया? वो आपकी हमायत कर रहे हैं? जी, ये ना हमारा उलमा विंग बना हुआ है, उन्होंने सारा राब्ता किया। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सब जमातों ने TLP की ना हमायत का ऐलान किया है। मतलब जितने भी दीगर मकातबे फ़िक्र के 1-2 छोड़ फिक्र, वो तो अहले हदीस हो गए, देवबंद हो गए, इन्होंने हमारी जमात का ना भरपूर हमायत की है। ठीक हो, 1-2 जमातें छोड़ के बाकी सब लोगों ने कहा कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो एक MNA की सीट जीतने के लिए तकरीबन कम अज़ कम हमें 70 से 80 हज़ार वोट चाहिए होते हैं। तो आपको इतनी मतलब श्योर है कि आपको इतना वोट बैंक हासिल कर सकेंगे आप? ये तो इजीली टारगेट है हमारा। अच्छा जी, जी बिल्कुल, बड़ी बात है। वैसे आपके मुकाबले में बड़े सख्त लोग खड़े हुए हैं, मरियम नवाज। आवाम जूते मारने के लिए तैयार बैठी है उनको। अच्छा जी, हाँ जी इंशाल्लाह। 5-5 मैंने पहले किया ना, इंशाल्लाह आपको सरप्राइज मिलेगा उनको भी। नाजरीन, बड़ी ये आप कह लें कि देखेंगे इंशाल्लाह 9 फरवरी को क्या जो है वो फैसला आता है। लेकिन जिस तरह से माहौल अभी का है, आप देखेंगे उनको जूते तो पड़ते हैं, टमाटर भी पड़ते हैं और कहीं उन पर स्याही भी फेंकी जाती है, लेकिन वो लोगों को फिर भी खरीद लेते हैं और आवाम जो है 5000 के नोट पे और बिरयानी के डब्बों पर बिक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जी। हमारा जो प्रोग्राम है ना इंशाल्लाह, कि हमने इनको अगर अल्लाह की रहमत से कामयाब होना है। हम ये नहीं कह रहे, हम दावे नहीं कर रहे, हमारा तवक्कल अपने रब पे है। और इंशाल्लाह जब हम कामयाब हो जाएंगे फिर इनको काम करके दिखाएंगे कि काम कैसे करना है। कुछ लोग सवाल करते हैं जी आप आके ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे, फिर वो क्या कहते हैं कि वो मीर मोहतरम एक बड़ा प्यारा फिक्रे बोले हुए हैं, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत दुनियावी बाजारी नहीं। तो असी वो जो है ना वो काम करना ही नहीं। असी इंशाल्लाह वादे करने नहीं, जो बुनियादी ज़रूरत है ना उनकी, मसलन वो कहते हैं कि अच्छे कानून आने चाहिए, बंदों को, इंसान को जो सलाम तहफ़्फ़ुज़ देता है वो मिलना चाहिए। अब वो चीज़ें वो तो इनकी बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, जो सड़कें बनती हैं अब वो सड़कों का क्रेडिट लेना शुरू करते थे, लेकिन ये जो काम है ये तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर सकते तो आए ही ना। अब जो छोटे इलेक्शन होते हैं, जैसे बल्दियात के इलेक्शन होते हैं, वो गली मोहल्लों में कौंसलर वगैरह आ जाते हैं। अब वो जो भी मोहल्ले के काम है उनकी जिम्मेदारी है वो कराना। वो कोई हम वहाँ पर एहसान नहीं करते, लेकिन वो समझते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम इनके ऊपर। ठीक है, लास्ट में मुझे बताइएगा कि आप जो है जब MNA की सीट विन कर जाएंगे, अपने हल्के की आवाम के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? बुनियादी ज़रूरियात है और इंशाल्लाह पहला टारगेट हमारा जो है ना वो महंगाई को कंट्रोल करना है। और इंशाल्लाह हमें 100% यकीन है कि हम उस पर कामयाब करेंगे। अब 75 साल से इस मुल्क पर
चोर और डाकू मुसल्लत हैं। हम तो कहते हैं 1 साल के लिए हमें भी मौका दे के देखो, सिर्फ 1 साल के 1 साल के लिए सिर्फ दे दें। अगर ना पसंद है तो फिर छेक लैन ਤੁਹਾਡੇ को हुकूमत। खान साहब 3 साल से कुछ भी नहीं कर सकते साहब जी ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਨੇ 1 साल सिर्फ दे के ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ। क्या बात है जी। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और 1 साल का टारगेट जो है वो इनकी जानिब से दिया गया कि 1 साल सिर्फ तहरीक लब्बैक को भी आजमा कर देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान सैयद राहील हुसैन रिजवी को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।